अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा रूल लगने वाला है। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ये रूल लगने वाला है ए की पावर 0 वाली। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, हमेशा 1 होती है। इसका क्या होता है? यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू होती है। पूछे वैसे इसमें हम तो क्या होता है, अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन होती है तुम्हारा कि जो ये होता है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है या फिर नेगेटिव नंबर्स हो सकता है, कोई भी दोनों एक्सेप्टेबल। एंड सेकेंड, नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर, देखो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। नंबर लाइन एंड पिक्चर के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा समझ में आता है। तुम्हें पता है ना हमारे पास क्या होती है, ये नंबर लाइन होती है। सेंटर में ज़ीरो वैल्यू है, राइट साइड में जाओगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है, ऐसा करके। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। इधर है माइनस निगेटिव वैल्यूज़, -1, -2, -3, -4, और ये कंटिन्यूसली तुम्हारी किधर है? निगेटिव तक एक्सटेंड करती है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि आप इधर की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, इधर की वैल्यू ले सकते हो, इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये प्रोहिबिटेड है, मतलब इसकी वैल्यू को नहीं लेके आप इधर की वैल्यू कंसीडर करो, इधर कंसीडर, तभी ये रूल जो है ना, तभी ये रूल जाके फॉलो होता है। तो इसमें इसलिए कहा गया है कि पॉजिटिव क्वांटिटी को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, नॉन नेगेटिव मतलब कि इसके छोड़ के आप इधर RHS वाली वैल्यू एंड LHS वैल्यू कंसिडर करो। मतलब कि ज़ीरो के बाद यहाँ से लेके आप एकदम ये सारी वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ से लेके आप सारे वैल्यू कंसिडर। जैसे कि मैं यहाँ से उठा लूँ, सपोज़ 525 नंबर उठा लिया, ठीक है। और अगर मैंने इसकी पावर अगर 0 डाली ना, तो ये भी क्वांटिटी तुम्हारी 1 आ जाएगी। आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी उठा लो, अगर मैं यहाँ से अगर 1050 भी उठा लेता हूँ ऐसा करके, और इसकी वैल्यू अगर 0 डाल दो, तो ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली इस केस में अगर मैं यहाँ पे -500 भी सपोज उठा लूँ और इसकी वैल्यू अगर 0 मैंने कर दी, तो ये भी वैल्यू 1 आ जाती है। क्लैरिटी मिल गई? तो बस यही है, रूल यही करता है कि अगर ए की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कंडीशन क्या आना चाहिए? कंडीशन की ये 0 यहाँ नहीं, 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इधर की वैल्यू एंड इधर की वैल्यू आराम से कंसिडर कर सकते हो। एंड हाँ, अब देखो इसको सॉल्व करने का, बचपन में पढ़ोगे तुमने क्या पढ़ा होगा? बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहला ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? डिवीज़न। ये हो गया देन मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एडिशन, एंड देन ये हो गया तुम्हारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आए तुम्हारे सामने, अभी आ रहे हैं, हायर क्लास में जाओगे तो और भी बहुत आएंगे। बस अगर बेसिक तुम रूल फॉलो करो ना, तो बहुत आसान है। अरे जेई का एग्ज़ाम, जेई मेन, जेई एडवांस सारे क्लियर कर सकते हो। बहुत से बेसिक रूल तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन बॉड मास को फॉलो करो, तो बॉड मास मतलब ब्रैकेट को हल्का सा तुम सॉल्व करो, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो चलो ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट में कह रहा है कि 3 है एंड 2 है। तुम्हारा माइंड कह रहा हो कि भैया इसका आंसर 2 है, क्योंकि देखो 3 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1, 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास? 2, ठीक है। तो 2, तो हमने जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ब्रैकेट के बाद क्या बचा है? इंटू 5 की पावर 0, इंटू 5 की पावर 0। जानते हो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, कि उनको जैसे ही ये 0 दिखा तो उनको ऐसे मेंटालिटी लगने लगती है ना कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 मतलब ये क्वांटिटी ही 0 हो गई। ये 0 हो गई तो कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू 0 है, तो माइंड में बना लेते कि भैया इसकी वैल्यू तो 0 है। मुझे बहुत बार रिस्पॉन्स मिला है क्लास में कि बच्चे ऐसे करते हैं। ये गलत है, ठीक है। ध्यान देना, एकदम ढंग से ध्यान दो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 × 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो जाएगी। 1 है, एंड ये तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो 2 × 1 इसकी वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास? 2। ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर, ना कि 0। 0 इज़ द रॉन्ग आंसर, 2 है करेक्ट आंसर। रूल फॉलो करो, ये जो रूल समझाया है इसको अगर ध्यान में रखोगे ना,
तो आराम से ये सही आंसर आने वाला है। तो जब भी ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करो, आगे फर्दर बहुत सारे भी हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो एक ये रूल बॉडमास का रूल और ये रूल अगर तुम्हारे पास माइंड में है और जितने एक्सपोनेंट्स का रूल है, तो बहुत आसानी से एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इनफैक्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, हायर्स जब भी करोगे बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे बेसिक बिल्ड हो रहा है और मैं ढंग से समझा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में आकर तुम एक्सेस कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉट इट?